मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? इन फिगर एबीडी इज अ ट्राइंगल। हमें क्या दिया है? देखो, एबीडी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट ए। और क्या बोला है? एबीडी ट्राइंगल है और राइट एंगल ए पर है। ए पर 90 डिग्री का है, राइट एंगल है। और फिर बोला है AC इज परपेंडिकुलर टू BD, और AC जो है वो BD पर परपेंडिकुलर है। सो शो दैट, अब हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू BD। और वैसे ही सेकंड पार्ट में बोला है AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC और इंटू CD। ओके। और थर्ड पार्ट में बोला है AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू CD। सो बच्चों, अब हमारे पास गिवन है ट्राइंगल ABD और क्या है? राइट एंगल्ड एट ए पर राइट एंगल्ड है। ओके। और टू प्रूफ हमें प्रूव करने के लिए 3 पार्ट्स हैं। ओके, क्या क्या है? फर्स्ट पार्ट में बोला है AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू BD। सेकेंड पार्ट में बोला है AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू DC। और बच्चों, थर्ड पार्ट में बोला है AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू CD। ओके। अब हमारे पास, अब हम प्रूफ में देखते हैं प्रूफ हमारे पास क्या है। प्रूफ में देखो क्या है हमारे पास? ट्राइंगल, जो ट्राइंगल ABD है, AC उसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। सो इन ट्राइंगल ABD AC इज परपेंडिकुलर टू, किसके ऊपर है परपेंडिकुलर? BD के ऊपर। AC इज परपेंडिकुलर टू BD, ये C है बच्चों, AC, और ये ही परपेंडिकुलर है। ओके। सो अगर ये परपेंडिकुलर है, और आपको क्राइटेरिया अब तो समझ आ गया होगा कि जब राइट एंगल, जो साइड राइट एंगल होता है उसकी वर्टेक्स से जब उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो क्या करता है? वो ट्राइंगल को 2 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है, और जो ट्राइंगल हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, आपस में भी सिमिलर होते हैं, और जो पूरा ट्राइंगल होता है उसके भी सिमिलर होते हैं। सो यही क्राइटेरिया हमने यूज करना है बच्चों, और सॉल्व होता जाएगा क्वेश्चन हमारा। तो सबसे पहले, क्योंकि AC जो है वो BD के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। सो अब देखो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर हो जाएगा? ट्राइंगल ADC के। मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। एंड अब देखो, ये सिंगल भी एक दूसरे के इक्वल सिमिलर होंगे। ABC सिमिलर टू, किसके सिमिलर होगा बच्चों? पूरा ट्राइंगल जो हमें दिया है ABD। और जो दूसरा पार्ट है ACD या ADC, जो भी है ट्राइंगल, इसको नेम लिख सकते हो आप, इज सिमिलर, ये भी पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होगा। तो दोनों ट्राइंगल ये जो बने ये आपस में भी सिमिलर हैं, और ये दोनों अकेले, ये वाला ट्राइंगल पूरे के भी सिमिलर है, और वैसे ये वाला ट्राइंगल भी पूरे के सिमिलर है। सो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या चाहिए? पहले AB स्क्वायर बोला है, तो AB स्क्वायर देखो किस वाले ट्राइंगल में है बच्चों? AB स्क्वायर है यहाँ, ये ABC में, और किसके इक्वल करना है? BC और BD के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे एक ये छोटा ट्राइंगल लेना है ABC, और पूरा ट्राइंगल ABD। ओके, तो अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ABC and ABD.
सिंस ये दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं, सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD, अगर ये सिमिलर हैं बच्चों, सो क्या होगा, इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है ये एक दूसरे के इक्वल होगा, मतलब प्रोपोर्शनल साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शन में होंगी और इक्वल होंगी। आप सीधा समझो कि जो अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो एक दूसरे के इक्वल होता है। ओके, तो सबसे पहले अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेते हैं। पहले तो कौन सी लेते हैं, AB अपॉन, और दूसरी कौन सी बच्चों, ये जो AB ली मैंने छोटे ट्राइंगल की ली, अब हमें बड़े ट्राइंगल की, एक छोटे ट्राइंगल की साइड होती है, दूसरी बड़े की होती है, और ये बड़े की, ये आ गया BD, फिर इक्वल्स टू, अब इस छोटे ट्राइंगल की BC और बड़े ट्राइंगल की AB, क्योंकि ये साइड्स कॉमन भी हैं, AB जो है दोनों ट्राइंगल में आ रही है। अब इनको कर लेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, और हमारे पास हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा, BC और इनटू BD के। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर। वैसे ही बच्चों सेकंड में देखेंगे। अब सेकंड में हमें क्या बोला है, सेकंड में बोला है AC स्क्वायर, ये जो AC स्क्वायर है ये किसके इक्वल है, BC के और CD के। तो इसका मतलब है बच्चों कि अब हमने दोनों, ये दो ही ट्राइंगल लेने हैं, बड़ा ट्राइंगल नहीं लेना है। तो अब हमारे पास आ जाएंगे, हम देखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड, और दूसरा कौन सा है, ACD। अब क्योंकि इनमें परपेंडिकुलर हैं, ये ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ये दोनों ट्राइंगल, सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर है ACD के, सो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा। तो कौन कौन सा, अब देखो क्या क्या लेना है हमें, पहले AC, पहले मैंने छोटे ट्राइंगल की साइड ले ली AC अपॉन, और दूसरे ट्राइंगल की साइड मैं ले लेती हूं AC, मैंने इस वाले ट्राइंगल की ले ली, इसकी ले लेती हूं BC, फिर अगेन अब दूसरे ट्राइंगल की साइड कौन सी है बच्चों, दूसरे ट्राइंगल की साइड हम ले लेंगे CD, और अपॉन फिर इस वाले ट्राइंगल की AC। मतलब आपने इनको इस तरह से लिखना है कि क्रॉस करके जो जो आपने प्रूव करना है वो बन जाए, बस और कुछ नहीं है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर हो जाएगा AC इंटू AC, मतलब AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू CD। तो ये बन गया AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू CD। ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब इसी तरह थर्ड पार्ट बच्चों, थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला है, थर्ड पार्ट में बोला है AD स्क्वायर इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, BD इंटू CD। तो इसका मतलब बच्चों हमें लेना पड़ेगा ट्राइंगल ACD और पूरा ट्राइंगल ABD। सो इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ABD। ओके, तो कौन सी साइड्स, AC हमें बनाना है AD स्क्वायर, पहले हम ले लेते हैं AD अपॉन, ओके AD हमने बड़े ट्राइंगल की साइड ले ली जो ABD ट्राइंगल है, और फिर अपॉन CD छोटे ट्राइंगल की, और इक्वल्स टू, फिर दोबारा से अब छोटे ट्राइंगल की साइड छोटा ट्राइंगल BD, बड़े ट्राइंगल की BD, क्योंकि बच्चों ध्यान देना है हमारे पास अपॉन में AD होना चाहिए, क्योंकि हमें AD का स्क्वायर बनाना है। तो ये ध्यान देना है, जब भी आपने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखना है तो ध्यान से लिखना है कि ताकि तुम्हें मल्टीप्लाई करने पर जो जो आप प्रूफ करना चाहते हो वो वाली साइड्स बन जाए। ओके, सो अब इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास प्रूव हो जाएंगी जो जो हमें साइड चाहिए।
CD इंटू BD। ये बन गया हमारे पास AD स्क्वायर इक्वल्स टू CD इंटू BD। और यही हमें 3 चीजें प्रूव करनी थी। बहुत आसान क्राइटेरिया बच्चों, जब ट्राइंगल परपेंडिकुलर वर्टेक्स जहाँ पे राइट एंगल बनता है वहां से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो वो परपेंडिकुलर क्या कर देता है, ट्राइंगल को 2 इक्वल ट्राइंगल में, जो 2 ट्राइंगल्स होते हैं उन सिमिलर ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और खुद एक दूसरे के इक्वल भी छोटे ट्राइंगल सिमिलर होंगे जो पार्ट्स में बनते हैं, और पूरा जो ट्राइंगल है जिसके वो पार्ट्स बन रहे हैं उसके भी वो सिमिलर होते हैं। बस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखकर जैसे जैसे आपको चाहिए प्रूव करना वैसे साइड्स लिख के प्रूव कर लेना और समझ लेना अच्छी तरह से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों। समझ आ गया है तो प्रैक्टिस करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।